मेरे पीछे है मोसाद का साइन, इजराइल का झंडा और वो अननोन मैन जिसने पेजर ब्लास्ट कराए थे कल और वॉकी टॉकी ब्लास्ट कराए। मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन पूरी रात क्या हुआ? पूरी रात ये हुआ कि हिजबुल्ला के आदमी, जो खबरें आ रही है उस हिसाब से हिजबुल्ला के आदमी अपने घरों में चुप बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई पेजर उठा ले या मोबाइल उठा ले या वॉकी टॉकी उठा ले। फोन पे बात करने से भी कतराते रहे। सारे अलग अलग हिजबुल्ला का पूरा नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क ध्वस्त कर दिया है इसराइल ने। और अब हालत ये कि हिजबुल्ला आपस में अपने सीनियर्स भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी इसराइल की, और इस इसराइल की स्ट्रैटेजी के पीछे बड़े लंबी प्लानिंग भी थी। मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ किया कैसे और किसने किया। लेकिन कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। परसों पेजर फटे थे, जिन पेजर्स में तकरीबन 12 लोग मारे गए थे और 3000 लोग घायल थे। कल 14 लोग मारे गए और 450 घायल हुए। पेजर के अंदर एक्सप्लोजिव लगा था, एक चिप लगी थी। ये पेजर जो था ताइवान की कंपनी का था। ऐसे ही वॉकी टॉकी जो कल फटे हैं, जिसमें 14 लोग मारे गए, वॉकी टॉकी जापान की एक कंपनी का था। दोनों कंपनीज अलग अलग थी और दोनों कंपनीज, अच्छा, दोनों का सामान यानी कि वॉकी टॉकी जब खरीदे गए थे और पेजर जब खरीदे गए थे, दोनों तकरीबन 5-6 महीने पहले खरीदे गए थे। तो खरीदने का टाइम तो लगभग सेम है, लेकिन ये कि दोनों कंपनीज अलग थी। हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही कंपनी ने हेरा फेरी की है या एक ही कंपनी की तरफ से हेरा फेरी हुई है। ये ताइवान की कंपनी थी, हंगरी में प्रोडक्शन बताया जा रहा है, लेकिन हंगरी की गवर्नमेंट ने मना करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होता, हम पीछे कहीं देते हैं। जैसे कि पेजर का ऑर्डर ताइवान की कंपनी को मिला, उसने आगे बोला कि आप बना के दे दो, हम अपना कमीशन ले लेंगे, हमारा मोनोग्राम लगा लेना। अब हंगरी की कंपनी बोल रही है कि हमने भी किसी और को आगे दे दिया था, हमने भी खुद नहीं बनाए थे। तो ये किसने बनाए थे इस पर अभी आगे आएगी खबरें कि कैसे हुआ था। लेकिन ये देखिए कि कितनी लंबी इसी को बोलते हैं सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन में पीछे जहां बने थे वहां तक पहुंचे थे। ये देखना बहुत जरूरी है कि मोसाद के लोग कहां तक पहुंचे पहले, कि जहां पे जिस कंपनी को गया। अभी तक पूरा मीडिया, पूरी वर्ल्ड का मीडिया, पूरी वर्ल्ड की एजेंसीज लगी हैं, ये पता नहीं लग पा रहा कि ये कहां पे बने थे वो पेजर। लेकिन मोसाद ने सारी पता लगा दिया। मोसाद ने कंपनी पता लगाई, फिर उसके बाद कहां पे इसका फर्दर ऑर्डर दिया गया है, और उस ऑर्डर वाली वो कंपनी हंगरी में है, और हंगरी वाली कंपनी नहीं बनाती, उससे आगे कहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मोसाद वहां तक पहुंचे और लाइन ऑफ प्रोडक्शन में जाकर के उसने एक्सप्लोजिव फिट कराया और चिप फिट कराई। तो ये सोचिए कि कितनी मेहनत मोसाद ने की और मोसाद का नेटवर्क कितना सॉलिड है। लेकिन मेरे को आपको खबर ये देनी है कि कल क्या हुआ। कल सीएनएन जो है उसने बताया कि 14 लोग मारे गए हैं, जिस जिसके हाथ में वॉकी टॉकी था, वॉकी टॉकी फटा और आदमी मरा। अच्छा, कई वॉकी टॉकीज घर के अंदर फटे, कई वॉकी टॉकीज स्कूल में फटे, कई वॉकी टॉकीज कार में फटे, या वॉकी टॉकी एक स्कूटर में फटा, पूरा स्कूटर जला हुआ दिखा। तो ये वॉकी टॉकीज, मेरे पास उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या हालत थे वॉकी टॉकीज के और स्कूटर्स के। बिल्डिंग में आग लग गई। ये सारी बिल्डिंग की आग तो खैर मैं क्या बताऊं आपको, आग तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि पेजर से भी ज्यादा वॉकी टॉकीज जो फटे हैं उनकी सूरत हाल कैसी है। ये एक तो कंपनी का नाम इसमें लिखा है ICOM, ये जापान का वॉकी टॉकी था और ये फटा। तो ऐसा इसकी इसकी बैटरी कुछ ऐसे हाल दिखे इसके फटने के बाद, जला भी है बहुत सारी चीजें। ये सूरत हाल था कई घरों में, कईयों पे, कहीं सोफे में आग लग गई, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं बिल्डिंग में आग लगी है, कहीं कारों में आग लगी है, कहीं स्कूटरों में आग लगी है। लगा है, डैमेज है, अच्छा डैमेज है, मोटा डैमेज है। मैं किसी भी तरीके की आतंकवादी संगठन को सपोर्ट नहीं करता या आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं मोसाद को नहीं सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये जो हुआ है इसको भी मैं सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि आतंकवादियों को मारिए। इसमें 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 जो अभी कल वाला जो हमला था उसमें 2 बच्चे मारे गए थे, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट, वो जो है वो कंडेमेबल था और मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन था, ऑपरेशन ये भी आतंकवादी
खिलाफ था, लेकिन इसमें कुछ सिविलियंस की डेथ हुई है, तो मैं उस पर अफसोस है मुझे, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे की बात जहां तक आती है, ये कि कई हजारों इजरायलीज को लेबनान बॉर्डर से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? कि सबको लग रहा है कि सिचुएशन बिगड़ेगी। हाँ, बिगड़ी है भी। 30 के आसपास लेबनीज रेड क्रॉस इमरजेंसी मेडिक्स जो हैं वो काम में लगे थे देर रात तक। साथ में 50 के आसपास एम्बुलेंस भाग दौड़ कर रही थी कि लोगों को लेके आइए, ये वो। अब ये गेम क्या है? ये मामला गड़बड़ाया कहां? और हिजबुल्ला, जिसको ईरान की इंटेलिजेंस, ईरान के रिपब्लिकन गार्ड्स का सीधे सीधे समर्थन है, और कुछ मुस्लिम कंट्रीज का भी समर्थन है, और इसराइल के खिलाफ तो सभी की इंटेलिजेंस लगी रहती है। पाकिस्तान की आईएसआई भी इसराइल के खिलाफ तो लगी रहती है। उसे भी नहीं पता लगा कि इतना बड़ा गेम हो गया कि पेजर में भी एक्सप्लोजिव है और वॉकी टॉकी में भी एक्सप्लोजिव है। वॉकी टॉकी फटे तो अब बात किससे करें भाई? आदमी, मेरे पास फोन है, मोबाइल है, मोबाइल से मैं बात नहीं कर सकता। मैं पेजर में बात कर रहा था, पेजर भी फटने लगे। फिर वॉकी टॉकी भी फटने लगे। मैं फोन कान पे लगा ही नहीं सकता, तो कैसे बात करें? और क्योंकि एक वॉर चल रही है तो बात करनी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो था इजराइल का हमला था। इजराइल ने लगभग हिजबुल्ला को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मतलब हिजबुल्ला के लोग बैठे, लेकिन वो अपने साथियों से बात नहीं कर सकते कि कल कहां हमला करें। वो अपने साथियों को से बात नहीं कर सकते कि हमारे लोग जो लड़ रहे हैं उनको हम लॉजिस्टिक्स कैसे भेजें। ये हालत कर दिया। ये लगभग उसी ड्यूरेशन में खरीदी गई थी, और दोनों कंपनीज अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक कंपनी का जो प्रोडक्शन था, एक कंपनी का पहली चीज, सबसे पहली चीज आप देखिए, हिजबुल्ला के अंदर मोसाद कितनी घुसी हुई है। हिजबुल्ला ऑर्डर दे रही है, 2 ऑर्डर दिए उसने, पेजर का, वॉकी टॉकी का, दोनों मोसाद को पता चला। ठीक है, उसके बाद कितने ऑर्डर दिए सब पता चला, कहां दिया है ये भी पता चला। बहुत बड़ी चीज कि कहां ऑर्डर दिया गया ये तक पता लगा लिया हिजबुल्ला ने। हिजबुल्ला के अंदर, इसका मतलब मोसाद बैठी है। उसके बाद जहां ऑर्डर दिया गया उस कंपनी के अंदर घुसी हिजबुल्ला। फिर उसके बाद उस कंपनी का जहां प्रोडक्शन, जहां फर्दर ऑर्डर दिया गया वहां पहुंची, जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पहुंची, वहां पहुंच के चिप लगवाई। जो चिप एक कमांड कोड लेते ही डिटोनेट होगी, उसकी उसकी बैटरी को गर्म करेगी, और बैटरी गर्म करते ही ये एक्सप्लोजिव फटेगा। तो ये पूरा सिस्टम और एक्सप्लोजिव लगाया गया, और ये सब कुछ लगने के बाद किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। हिजबुल्लाह को तो बिल्कुल नहीं हुई। ये ना पाकिस्तान को पता चला, ना ईरान को पता चला, किसी को नहीं पता चला। अच्छा, एक जगह, मैं कहता हूं हजारों लोग होते हैं कंपनी में, कोई तो खबर लीक करता। इसका मतलब कितना सीक्रेट गेम चला। साथ में एक चीज और थी कि ये पूरा का पूरा गेम दूसरी साइड भी हुआ। जापान भी अभी बताएगा। जापान की उस कंपनी ने अभी तक जो कंपनी है, उस कंपनी ने अब तक कोई नहीं बताया। उस कंपनी का ये है मॉडल ICOM। अच्छा, एक चीज और, इस मॉडल को, जो ये मॉडल था, इस मॉडल को जापान की उस कंपनी ने बताया कि ये मॉडल हमने 2014 में बंद कर दिया। तो अब उन्हें क्यों हिजबुल्ला को कहां से मिले, किसी को नहीं पता। अभी तक जापान की कंपनी ने बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि ये क्या हुआ है और कैसे फटे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है, इसमें क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है, क्योंकि कंपनी की इज्जत भी साथ पे है। कहीं ऐसा तो नहीं, और इंडिया भी अब कुछ खरीदेगा तो ताइवान से खरीदेगा क्या, या जापान से खरीदेगा क्या? और खरीदेगा तो ये सोच के खरीदेगा कि इसमें कुछ लगा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी आर्मी के जो ये मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत यही तो आता है। क्यों मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आत्मनिर्भर भारत जो है, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज से 10 साल पहले शुरू कर दिया था? आज समझ में आया आपको? आज समझ में आया कि हमारे वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट एक्सप्लोजिव भी लगाया जा सकता है। हमारी बातचीत जो हमारी जो हमारे आर्मी आपस में कम्युनिकेशन कर रही है उसमें ब्लास्ट हो गया, तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत बहुत जरूरी है। हम खुद बनाएंगे अपने लिए, कम से कम ब्लास्ट तो नहीं करेगा, कम से कम कोई और उसे ट्रैक तो नहीं करेगा। ये भी देखने वाली बात है कि कितना स्ट्रॉन्ग वो था कि 2 कंपनीज, एक आईकॉम जो जापान में है, दूसरी ताइवान वाली जो कंपनी थी उसका नाम था गोल्ड अपोलो। 2 कंपनीज में घुसे, प्रोडक्शन में चिप लगवाई, एक्सप्लोजिव लगवाया। ये सारी चीजें लगने के बाद
मोसाद ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन क्या इस पूरे गेम में और कंट्रीज भी शामिल थे? शक है। शक है कि इसमें अमेरिका भी था। इसराइल जहां आ जाता है, अमेरिका अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई बोलना भी नहीं चाहता। मोसाद क्रेडिट उसका ले रहा है, लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि मोसाद क्रेडिट लेता है तो बाकी सारे कंट्रीज जो हैं उनको क्लीन चिट मिल जाती है कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं दिखती है, लेकिन जो नेटवर्क था हिजबुल्लाह का, वो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाया। उस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद तो कर दिया गया। इसी के साथ एक और खबर कहते हैं हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।